दोस्तों स्वागत है आप सबका YouTube चैनल पे। गाइज यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। गाइज हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस इंटरचेंज कैसे होते हैं, एंड देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरैक्शन, देन आयन डाइपोल इंटरैक्शन, लंडन डिस्पर्शन फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सारी चीजें कंप्लीट की थी। ठीक है, आज गाइज उसी चैप्टर का आगे वाला टॉपिक पढ़ लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। उसके बाद फिर मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हम लोग पढ़ेंगे। और बच्चों हम लोग कुछ गैस लॉज भी पढ़ लेंगे, लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड दी गैलुसियस लॉ। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं फिर। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, क्या क्या है प्रॉपर्टी गैसेस की। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें लर्न करनी है। गाइस पहली चीज तो है दैट गैस, अगर मास की बात कर ले, आई मीन टू से कि वेट, अगर गैसेस का पार्टिकल का कंसिडर करें हम लोग, या फिर कंपेयर करें हम लोग किसके साथ, सॉलिड के साथ एंड दोस्तों लिक्विड के साथ, तो वो गैसेस पार्टिकल्स है थोड़े से लाइटर रहते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दैट गैसेस आर लाइटर देन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, वो थोड़े से इन टर्म्स ऑफ अ वेट थोड़े से हल्के रहते हैं, किससे, कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हो गई दोस्तों गैस पार्टिकल की। ओके, अब गैसेस पार्टिकल लाइटर तो है दोस्तों। दूसरी चीज ये है कि गैस पार्टिकल, तो वी ऑल नो गैस पार्टिकल बहुत दूर होता है एक दूसरे से। अब एक दूसरे से दूर क्यों होता है, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दोस्तों वो ना के बराबर है, या फिर वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो दैट इज अवर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। ओके, गैसेस हैव वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कह सकते हैं हम लोग कि गैसेस हैव वेरी वीक और वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों। ओके, अब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट। अब इसी से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज हमें नेक्स्ट इसमें लिखनी है। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया, तो फिर वो गैस पार्टिकल तो यहां वहां घूमते रहेंगे। ओके, रैंडम मोशन में है दोस्तों। ठीक है, तो फिर गैसेस पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन, गैसेस आर इन रैंडम मोशन। ठीक है, वो रैंडम मोशन में होंगे। ओके, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, या फिर वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फिर उनमें शेप एज वेल एज से वॉल्यूम ये फिक्स नहीं होगा। सो वी कैन राइट दैट गैसेस डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। तो दोस्तों देखो, ज्यादा यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ सिंपल सा हम लोग अगर लॉजिक लगा ले तो यहाँ पे आपको वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स याद रख सकते हैं। पहली चीज तो दैट इज लाइटर देन सॉलिड एंड गैस, देन वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो फिर ये एक मोशन में रहेंगे, सो दे आर इन रैंडम मोशन। अट्रैक्टिव फोर्स वीक है, तो फिर उनमें शेप एंड वॉल्यूम ये फिक्स नहीं होगा। ओके, तो दे डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप एज वेल एज डेफिनाइट वॉल्यूम। ऑल दीज गैसेस कैन बी इजीली डिफ्यूज। आप एयर देख सकते हैं एग्जाम्पल, जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अदर गैसेस पे परफेक्टली डिफ्यूज होता है। सो दे डू हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैप बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो गैप अगर ज्यादा है तो अगर उसको कॉम्प्रेस कर ले तो फिर क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में, और कॉम्प्रेस कर ले तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस गैसेस पार्टिकल्स आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, गैसेस पार्टिकल्स आर व्हाट, हाईली कॉम्प्रेसिबल। तो गाइस यहाँ पे देखो, ये टोटल 6 प्रॉपर्टीज कौन सी है, गैसेस आर लाइटर देन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, ये तो होता रहता है। ओके, नेक्स्ट इज द गैसेस हैव वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैसेस आर इन रैंडम मोशन, गैसेस डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, एंड दे डू हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी कही दोस्तों हमने, लास्ट हाईली कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, सो दीज आर
हाईली कॉम्प्रेसिबल। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, ये पूरे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। तो एक ही प्रॉपर्टी याद रखो, क्या? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है, इसके वजह से रैंडम मोशन में रहता है, इसके वजह से उनका शेप एंड वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता, कॉम्प्रेसिबल है एंड डिफ्यूज भी हो सकता है, एक दूसरे में डिफ्यूज भी हो जाएंगे वो। ठीक है, तो ये चारों के चारों अदर प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं आफ्टरवर्ड्स। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ये शायद आप चैप्टर, बच्चों ये सारे प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन से वाले चैप्टर में? पहला वाला चैप्टर जो हमने, जो पहला चैप्टर पढ़ा था, कौन सा पहला चैप्टर पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना? तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़े थे, वही प्रॉपर्टीज है मेजरेबल प्रॉपर्टी, मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, डिफ्यूजन। ठीक है, तो यही मेजरेबल प्रॉपर्टीज है दोस्तों, जो कि हमें वापस से रिकॉल करनी है, उसके यूनिट एंड ऑल वो रिकॉल करना है हम लोग, तो फटाफट उसको कंप्लीट कर लेते हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज भी। ठीक है, तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है दोस्तों, दैट इज फर्स्ट वन इज मास। डेफिनेटली गैस पार्टिकल डू हैव अ सर्टेन मास, मास डेफिनेटली निग्लिजिबल है, बट मास तो है जरूर बच्चों। अब वो मास जो है वो कौन से यूनिट में मेजर करते हैं बच्चों? तो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, बट स्मॉलर यूनिट भी यूज कर लेंगे दोस्तों, दैट इज ग्राम। ओके, अब ये बच्चों मास है, तो मास इज एक्चुअली यू नो वी कैन से कोरिलेट विद द नंबर ऑफ मोल्स। तो गैस पार्टिकल अगर है दोस्तों, तो फिर गैस पार्टिकल को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज n इज इक्वल टू m अपॉन v, m अपॉन दिस वन, स्मॉल m लिख लेते हैं, दैट विल बी बेटर एक्चुअली। ओके, स्मॉल m अपॉन कैपिटल एम। अब यहाँ पे दोस्तों मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप पहला चैप्टर भी के भी वीडियोस देख सकते हैं, हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। बट स्टिल से एन यानी नंबर ऑफ मोल्स, एम यानी क्या? मास ऑफ अ सब्सटेंस, कैपिटल एम यानी क्या दोस्तों? मोलार मास। तो अगर किसी भी गैस का अगर मास है हमें पता, ठीक है, एंड डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस है तो उसका मोलार मास तो फाइंड कर ही सकते हैं। उसी सेम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ही हमने ऑलरेडी मोलार मास कैसे फाइंड करते हैं, व्हाट इज एटॉमिक मास एंड एवरीथिंग इज देयर एक्चुअली। तो वो चैप्टर का नाम ही है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहां पे आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा, या फिर नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है वो सारे वीडियोस, तो आप देख सकते हो, तो आपको वो सारी डिटेल आ जाएगी वहां पे। तो किसी भी मॉलिक्यूल का मोलार मास आप फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो गाइस अगर आपके पास रेशो ले लिया आपने मास अपॉन मोलार मास, तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। इन केस गैस है, अगर मास पता नहीं है, इन केस वॉल्यूम है, तो फिर वॉल्यूम से भी हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। कैसे फाइंड कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ अ गैस अपॉन मोलार वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलार वॉल्यूम। अब आप पूछोगे बच्चों कि व्हाट इज मोलार वॉल्यूम? मोलार वॉल्यूम यानी एवरी 1 मोल ऑफ अ गैस कंटेन फिक्स मोल ऑफ फिक्स वॉल्यूम, और वो फिक्स वॉल्यूम कितना होता है दोस्तों? 22.4 डीएम क्यूब। कितना है दोस्तों? 22.4 डीएम क्यूब। वही फर्स्ट चैप्टर में ही ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, तो इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक में भी इस चैप्टर में भी कहा है कि जस्ट रेफर चैप्टर नंबर 1 विच इज ऑल दीज प्रॉपर्टीज वी हैव डिस्कस ओवर देयर। तो फिर मास मेजरेबल प्रॉपर्टीज है गैस की, जो कि किलोग्राम, स्मॉलर यूनिट ग्राम में यूज करेंगे, ग्राम में डिनोट करेंगे, एंड देन मास यानी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मास एंड मोलार मास। अगर वॉल्यूम है तो मास अपॉन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम कितना है दोस्तों? दैट इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब, राइट। तो ये ले लेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, उसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे, एवोगाड्रोस कांस्टेंट ऐड कर लेंगे तो ओके, दैट यू ऑल नो। चलो नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम है, गैस है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम तो मेजर करेंगे ही दोस्तों। वॉल्यूम मेजर करना है तो फिर उसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट होगा, दैट इज मीटर क्यूब। द वॉल्यूम इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब, बट स्मॉलर यूनिट भी हम लोग यूज करेंगे बच्चों, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब या फिर ml। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इज दैट इज प्रेशर। प्रेशर यानी क्या है बच्चों? दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, है कि नहीं? प्रेशर ऑफ अ गैस। देखो गैसेस पार्टिकल की हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, कहां पे है? तीसरी प्रॉपर्टीज देख लो तो, गैस पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन। ओके, दे आर इन रैंडम मोशन। अगर मोशन में है तो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड हो जाएंगे। वो अगर समझ लो कि ये गैस सिलेंडर है तो उसमें गैस इनक्लोज्ड है, तो वो सिलेंडर के इनर वॉल में भी वो कोलिजन करेंगे। अगर कोलिजन कर रहे हैं मतलब एक सर्टन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके, इन अ यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रेशर। ठीक है दोस्तों, सो जो गैसेस प्रेशर है जनरली इज कॉल्ड टू बी 1 एटमॉस्फेयर, या फिर यू कैन राइट एज 760 mmHg, that is equal to 1 atmospheric pressure, which is also equal to 1 bar.
अंडरस्टूड। तो ये गाइस रेशियो याद रखना है, 760 mmHg इज इक्वल टू 180 m प्रेशर। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या एक्सप्रेस करेगा दोस्तों? टेम्परेचर एक्सप्रेस करेगा कि कितना हीट कंटेंट है उस पर्टिकुलर गैस में, right? So temperature express the heat content and that is expressed in terms of a Kelvin. Kelvin is the SI unit of a temperature. but उसके साथ साथ दोस्तों डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट ये भी यूनिट यूज होते हैं। ओके, डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट का रिलेशन क्या है? सो डिग्री सेल्सियस है, समझो कि केल्विन है। ओके, तो अगर हमें केल्विन आई मीन टू से डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, सो वट एवर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो ये हो जाएगा बच्चों इन टर्म्स ऑफ अ केल्विन, बराबर है। अगर वही केल्विन में टेम्परेचर है और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? -273.15। ओके, चलो डन। डेंसिटी, डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। रो इज डेफिनेटली बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, mass of a mass of a substance upon volume of a substance, or mass of a gas upon volume of a gas, that is that represents the density. okay, density generally किलोग्राम पर मीटर dm क्यूब या फिर सिंपली ग्राम पर cm क्यूब, ये यूनिट में दोस्तों एक्सप्रेस करेंगे। एंड फाइनली बच्चों आ जाता है दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिफ्यूज्ड upon time required for diffusion। तो दोस्तों ये सारे जो प्रॉपर्टीज है मेजरेबल प्रॉपर्टी, ये हमने ऑलरेडी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ी ली है, बट वापस यहाँ पे मैंने ये पूरा रिकॉल भी करवा लिया अलॉन्ग विद द यूनिट एंड द रिलेशनशिप ऑल्सो। समझ में आ गया दोस्तों? तो मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, डिफ्यूजन, ऑल दीज आर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस। आपको सारी चीज सिंपल सी चीज है तो रिकॉल करेंगे, सिर्फ यूनिट याद रखना, बाकी सारी चीजें कुछ नहीं है यहाँ पे। डन, ओके। अब ये चैप्टर की जो हार्ट है एक्चुअली मैं कहूंगा ये सारे लॉज, ठीक है, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसिस लॉ, उसके बाद एवोगाड्रोस लॉ पढ़ेंगे हम लोग, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे हम, उसके बाद एक और लॉ है दैट इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, ये भी हमें पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर वही लॉ। क्या है वो लॉ? फर्स्ट इज द बॉयल्स लॉ, ठीक है ना बच्चों। आपको अगर क्वेश्चन आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेस गे-लुसिस लॉ, ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है। अब बॉयल्स लॉ स्टेटमेंट लिखना होगा जो दोस्तों, एंड स्टेटमेंट के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो फिर बॉयल्स लॉ सेज दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ given or a fixed mass of a gas the pressure is directly or sorry inversely proportional to volume। क्या है? pressure is inversely proportional to volume। so just simply मैं यहाँ पे statement लिख लेता हूँ, at constant temperature pressure of a fixed mass of a gas is inversely proportional to volume। ये है दोस्तों इस बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट, ठीक है। at constant temperature pressure inversely proportional to volume। so we'll write over here the mathematical expression P inversely proportional to volume, या फिर आप और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट प्लेस कर लेंगे, therefore P is equal to K by V, therefore PV is equal to K। तो ये हो गया दोस्तों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द मिक्सचर ऑफ अ गैस। अगर मिक्सचर ऑफ अ गैस है दोस्तों तो फिर हमें इक्वेशन चेंज करना पड़ेगा, लाइक P1 V1 is equal to P2 V2 that is equal to कांस्टेंट। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग प्रॉब्लम के लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट भी याद करने की जरूरत है नहीं, अगर आपने सिर्फ P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इतना याद रख लिया तो आप स्टेटमेंट लिख पाएंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो P इज इक्वल टू K by V। K इज क्या है बच्चों? यहाँ पे कांस्टेंट है, therefore क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, PV is equal to K, where P is the pressure, V is the volume and K is the constant, proportionality constant over here। Done। तो ये हो गया दोस्तों बॉयल्स लॉ। तो इतना इजी है ये बॉयल्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर
यहाँ पे रिलेशनशिप हम लोग जो बच्चों पढ़ना है वो पढ़ना है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का, ठीक है, क्या किसका पढ़ना है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। सो गाइस यहाँ पे स्टेटमेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स मास ऑफ अ गैस is directly proportional to टेम्परेचर इन केल्विन। ये है स्टेटमेंट, ठीक है। क्या है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी उस गैस का डिक्रीज होगा, ठीक है। क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, राइट, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देयरफॉर V इज इक्वल टू K इंटू टी। यहाँ पे आप K2 भी लिख सकते हो सिंपली, जैसे है यहाँ पे हम लोग K1 यूज करेंगे, या फिर आप सिंपली K लिखो, दैट इज ऑल्सो ओके, राइट। सो V डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू K। ये हो गया दोस्तों उसका मैथमेटिकल इक्वेशन, डन। अब फॉर द मिक्सचर ऑफ अ गैस, समझ लो ये गैस सिलेंडर है जिसमें हमने नंबर ऑफ गैसेस, दो गैस मिक्स कर लिए है। तो पहले गैस का वॉल्यूम V1, दूसरे गैस का वॉल्यूम V2, उसका फर्स्ट गैस का टेम्परेचर T1, सेकंड गैस का टेम्परेचर T2। तो फिर फॉर द मिक्सचर ऑफ अ गैसेस हम लोग लिख सकते हैं V1 डिवाइडेड बाई T1 दैट इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2 विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा चार्ज लॉ, ठीक है। क्या याद रखना है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। प्रीवियसली कौन सा लॉ पढ़ा, बॉयल्स लॉ। क्या याद रखना है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डन। चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट लॉ दैट इज गे-लुसिस लॉ, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, गे-लुसिस लॉ। अब दोस्तों गे-लुसिस लॉ का स्टेटमेंट, यहाँ पे रिलेशनशिप किसका पढ़ना है हमें, प्रेशर एंड टेम्परेचर का। किसका पढ़ना है, प्रेशर एंड टेम्परेचर का। सो स्टेटमेंट लिख लेता हूं पहले, एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of a given mass of a gas or a fixed mass of a gas is directly proportional to temperature, ठीक है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो गाइस प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो विल राइट P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, therefore here P is equal to K into T। ये हो गया हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ दोस्तों किसका, गे-लुसिस लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसेस, राइट। गे-लुसिस लॉ ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी वही पढ़ रहा है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वहां पे वॉल्यूम दैट whatever gases are combining, they are combining in terms of volume, ये पढ़ा था हमें। यहाँ पर एक रिलेशनशिप पढ़ना है दो मेजरेबल प्रॉपर्टीज का गैसेस के, दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो गाइस ये तीनों लॉ कैसे याद रख पाएंगे हम लोग, याद रखो कि बॉयज लॉ, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड द वॉल्यूम P एंड V, ओके ये याद रखो तो याद हो जाएगा। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। नेक्स्ट चार्ज लॉ, क्या याद रखना है, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये देखो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर, गे-लुसिस लॉ, प्रेशर एंड दी टेम्परेचर, दैट इज प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है दोस्तों। तो गाइस ये जो चीज है यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली, ये तीनों लॉज कंप्लीट कर लिए, प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, इवन मेजरेबल प्रॉपर्टीज भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है दोस्तों, ठीक है। नाउ इसके बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ना है। आफ्टर दैट विल गो फॉर द एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। अब व्हाट दिस एवोगाड्रोस लॉ सेज गाइस, हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। क्या है एवोगाड्रोस लॉ, द स्टेटमेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है दोस्तों, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस at same temperature and pressure contain equal number of molecules। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, equal volume of gases, just a minute, हाँ,
equal volume of gases at same temperature and pressure contains equal number of मॉलिक्यूल। ये सिंपली स्टेटमेंट है दोस्तों। तो इक्वल नंबर ऑफ इक्वल volume of gases contain equal number of molecules. Number of molecule is denoted by n, that is number of moles. तो volume directly proportional to n. So here V is equal to K into n. ये दोस्तों हो जाएगा हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसके लिए, एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप किसका पढ़ा हमने, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों चार लॉ है, सिंपल से लॉ है। क्या है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, pressure inversely proportional to volume या volume inversely proportional to temperature. Okay, next charge law, volume temperature relationship, volume directly proportional to temperature. Then next is Gay-Lussac's law, pressure temperature relationship, pressure directly proportional to temperature. And finally दोस्तों Avogadro law, that is volume and number of moles or number of molecules, where volume of a fixed mass of a gas और इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो गाइज ये हैं हमारे चार लॉ। इसके रिलेटेड फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, बट आइडियल गैस इक्वेशन विल गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों। तो गाइज यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।